बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन? बिहार में भले ही एनडीए की सरकार बनने जा रही हो, लेकिन राजद महागठबंधन अब भी बिहार में अपनी सरकार बनाने से पीछे नहीं हट रही है। बता दें कि तेजस्वी यादव ने साफ शब्दों में पहले भी घोषणा कर दिया था कि उनके नेता तैयार रहे, बिहार में सरकार उनकी बन सकती है और इसके लिए एक कवायद भी आरंभ कर दिया गया है। बिहार में गहरा गई है जोड़ तोड़ की सियासत। सरकार बनाने की दूरगामी रणनीति बना रहे हैं तेजस्वी यादव। अगर बिहार में एनडीए की सरकार बन भी जाती है तो उनकी उम्मीद है कि वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी और ऐसे में उनकी ही सरकार फिर से बिहार में आएगी। बता दें कि विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद एक तरफ जहां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की सरकार के गठन की कवायद हो रही है, वहीं महागठबंधन भी सरकार बनाने के सभी दूरगामी रणनीति पर विचार कर रही है। बताया जा रहा है कि जोड़ तोड़ की कोशिश के लिए उप मुख्यमंत्री की कुर्सी का भी ऑफर दिया जा रहा है। महागठबंधन के प्रमुख घटक राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने इसमें कुछ प्रमुख सिपह सालारों को जोड़ तोड़ करने के लिए लगा दिया है। भले ही वे लोग इस बात से इनकार कर रहे हैं कि वे जोड़ तोड़ की राजनीति पर विश्वास नहीं करते, लेकिन साथ में ये भी कह दे रहे हैं कि नीतीश की सरकार ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली। हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने तो स्पष्ट कह दिया कि आरजेडी की तरफ से उन्हें ऑफर मिला है, लेकिन वे एनडीए की तरफ से सरकार में हैं और रहेंगे। उनका कहना था कि एनडीए में शामिल होकर उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज की है, इसलिए वे एनडीए के साथ हैं। बहरहाल आपको बता दें कि महागठबंधन के अन्य नेताओं का भी मानना है कि कुछ दिनों बाद महागठबंधन की ही सरकार बन जाएगी और इसके लिए एक गुप्त मुहिम पर काम चल भी रहा है। बताया जा रहा है कि आरजेडी की तरफ से बाहुबली आनंद सिंह और रीतलाल यादव महागठबंधन की सरकार के लिए जुगाड़ की जुगत में है। उन्हें यह उम्मीद है कि वे जुगाड़ कर महागठबंधन की सरकार बना देंगे। बिहार पार्षद सुनील सिंह और राज्यसभा सांसद अमरेंद्र सिंह को भी इस काम में लगा दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा भी इस काम में लगे हैं, भले हुए इस बात से इनकार कर रहे हैं कि जोड़ तोड़ की कोशिश वे नहीं कर रहे हैं। सांसद अमरेंद्र सिंह कहते हैं कि जनादेश का वे सम्मान करते हैं और आरजेडी के सांसद मनोज झा ऐसी कोशिशों से भी इनकार कर रहे हैं। हालांकि वे जरूर कहते हैं कि नीतीश कुमार की कमजोर सरकार रहेगी और वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। आरजेडी सांसद भले ही इनकार करें, लेकिन हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने साफ शब्दों में कहा कि उनको ऑफर मिल चुका है, जिससे जोड़ तोड़ की राजनीति को बल मिलता है। सूत्रों की माने तो महागठबंधन की सरकार बनाने की गुप्त मुहिम में हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी, विकासशील इंसान वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को अपने पाले में करने की कोशिश की जा रही है। पुराने घर में लौटने का उन्हें अपील की जा रही है। उप मुख्यमंत्री जैसे बड़े पदों का ऑफर भी दिया जा रहा है। यानी कि पूरी तरह से एक कोशिश है कि महागठबंधन यानी राजद की सरकार बने। बताते चले कि विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को नेता चुन लिया जाएगा और राज्यपाल के समक्ष सरकार गठन का दावा भी पेश हो जाएगा। एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है और भाजपा कुछ आमूलचूल परिवर्तन के साथ एनडीए की सरकार बनाएगी, लेकिन तेजस्वी यादव का मानना है कि यह सरकार ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। उठापटक होगा और इसी उठापटक का लाभ आरजेडी महागठबंधन लेगी। कुछ ऐसे नेताओं को तोड़ने में कामयाब होगी जिन्हें घर वापसी का हवाला दिया जाए या फिर बड़े ऑफर और बड़े लालच देकर जोड़ तोड़ की राजनीति कर बिहार में राजद की सरकार का गठन कर दिया जाए। मामला दिलचस्प होगा। राजनीति में किसकी सह और किसकी मात, कौन करेगा भीतरी घात, देखना ना भूलें हमारे साथ। अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल, आपका विश्वास। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।